हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स। मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको जो है वो क्लास 10th मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यू आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको क्या है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबी आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बीसी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, और जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है एट बी पे। ये एक्सरसाइज 8.1 है, एनसीईआरटी। आप लोग बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग अपने अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं यहां पर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये ए, ये बी और ये सी, ये राइट एंगल है एट बी पे, और ए बी जो है आपका वो 24 है, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, और बीसी आपका ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ डायरेक्टली को बेटा हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। तो बेसिक चीज ये है कि हमें डायरेक्टली जो है एसी की वैल्यू निकालनी है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एसी इक्वल टू स्क्वायर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है आपका, बोलिए 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। हाँ जी बिल्कुल सही, आप सही याद करके आएंगे। 576, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो यही स्पीड आपने रखनी होगी अगर आप विद इन मिनट जो है वो प्रॉब्लम को, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो आपको बेटा कैलकुलेशन स्पीड, स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैंने वैदिक मैथ्स की बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए वैदिक मैथ्स की, और वहां पर ये शॉर्ट ट्रिक सीखिए। अगर आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है ना, तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है 10th का, वहां पर आपके लिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पेपर छूट जाएगा आपका। आप लोग भी समझ लीजिए बेटा, ऑफलाइन बच्चे जो भी आपको समझ में आ रहा है आप भी समझ लीजिए कि सारे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए कम से कम 30 तक, और स्क्वायर रूट की जो भी मैंने ट्रिक बताई है वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो है वो मिनट्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए 576 प्लस 49 कितना होता है? अंडर रूट 6 to 5, और 6 to 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, बोलिए 6 to 5 का स्क्वायर रूट। आप लोग भी ऑनलाइन वीडियो जो देख रहे हैं फटाफट बताइए। 25, तो यहां पर लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया एसी, जो आ गया वो आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। यहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई है, तो हमने यहां पर एसी की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए आपके पास फार्मूला क्या होता है वो समझिए। साइन ए जो होता है आपका, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइन ए आपका जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। फिर से समझ लीजिए, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, हमें निकालना क्या है? साइन ए। तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, और यहां पर अगर आप देख रहे हो तो बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज है। ये आपको पता है, आपने 9th में ही पढ़ रखा है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 7, और हाइपोटेन्यूज की 25। ये लीजिए आपका सॉल्व हो गया। साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25 आंसर। अब आपने निकालना है कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई बेस क्या है यहां पर? 24, और हाइपोटेन्यूज 25। ये लीजिए आ गया आंसर। कितना इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप मिनट्स के अंदर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझिए, साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाई, और लेते कैसे हैं हम? जो एंगल लेंगे उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आपको यह बात ध्यान रखना है।
कि जो भी एंगल आप लोगे उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। अब यहां पर देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है साइन सी, एंगल चेंज हो गया भाई, समझिए जरा, फार्मूला वही है। साइन सी आपका हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप ये वाला एंगल लोगे सी तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तब ये आपका जो है वो पी हो जाएगा और ये आपका जो है वो बी हो जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर क्या हो गया 24, हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा 25। अब जब आप लेते हो कॉस सी, कॉस सी आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कन्वर्ट हो गया, एंगल के हिसाब से बेस हो गया 7 और ये हो गया 25। तो ये आपके आंसर हैं। मतलब जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। जब आपने एंगल चेंज किया सी तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, क्योंकि एंगल के जो एडजेसेंट जो लाइन जा रही होती है उसको मिलाते हुए जहां पर वो एंगल बना हुआ है वो आपका बेस होता है। किसी को कोई डाउट है? आपको कोई डाउट है बेटा? आपको कोई डाउट है? नो सर। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रीली, यू आर फ्री टू डू। आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए। अब एक बार फिर से हम समझते हैं। क्वेश्चन दिया है इन, ये राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल है देखिए, और एंगल जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बी पे राइट एंगल है। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ए बी आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या क्या है साइन ए कॉस ए फर्स्ट में और सेकंड में साइन सी एंड कॉस सी। हमने सबसे पहले क्या किया राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद अब यहां पर हमारा दिया है ए बी लिख दिया 24, फिर बीसी हमने लिख दिया 7। हमें निकालना है क्या सी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। फार्मूला क्या होता है AC इक्वल्स टू 24 अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 7 का स्क्वायर क्या होता है 39 इन दोनों को ऐड किया कितना आया अंडर रूट में 6 to 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। मतलब एसी जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अपने फार्मूले पे। देखिए साइन ए ये एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। साइन ए का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। आंसर आ गया 7/25। कॉसे में आइए, कॉसे इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेस को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। बेस यहाँ पर क्या है 24 सेंटीमीटर 24/25। नेक्स्ट आ जाइए, अब है साइन सी, मतलब हम एंगल सी ये वाला देखेंगे। अगर ये देखोगे तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो गया ये। जिस एंगल को देखोगे उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आप ये देखते हो तो ये 24, तो साइन सी आपका क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है आपका यहाँ पर क्या है 24 अपॉन 25 यहाँ पर कॉस सी इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर क्या है 7 7 सेंटीमीटर, तो 7/25। तो इस तरीके से जो है वो विद इन मिनट जो है वो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो कोई एक ही चीज इसमें से पूछेगा। ये तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व करा दिए। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब क्वेश्चन 1 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं और आपको मैं समझा रहा हूं। नहीं तो मिनट्स का काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और हाइपोटेन्यूज निकालो और फिर लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको ये चीजें याद हो जाती हैं, सबसे पहले आपको साइन और कॉस को पिक करना होगा। अगर आपको साइन और कॉस क्लियर है तो फिर आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ गई? यस सर। अब चलिए, अब हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्योंकि अगले जब आपसे टैन कॉट ये सारी चीजें पूछी जाएंगी तो उनको आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये तो साइन ए का क्राइटेरिया था जो आप बहुत ही इजी वे में कर सकते थे। लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि अगर मान लो आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? यहां पर क्या है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि हम ये एंगल ले रहे हैं।
और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। क्लियर? अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर जो शॉर्टकट तरीका होता है, देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। साइन ए, अगर हम इस एंगल की बात करें तो कॉस ए, टेन ए, और इनका जस्ट अपोजिट, साइन ए का अपोजिट होता है कोसेक ए, कॉस का अपोजिट होता है सेक ए, टेन का अपोजिट होता है कॉट ए। तो अगर आप 3 का याद कर लेते हो तो बाकी के 3 का रेसिप्रोकल से आप याद कर सकते हो। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन, और यहां पर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। देखिए ये आपका जो है, अगर P अपॉन एच करेंगे तो साइन, और अगर जैसे साइन ए आपका क्या हो जाएगा P बाई एच, और कोसेक ए आपका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा H अपॉन P, H अपॉन P, इसका जस्ट उल्टा। फिर से समझिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। P बी P, ये आपका साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। यहां से उल्टा देखोगे तो ये कॉसेक है, ये सेक है, और ये कॉट है। फिर से समझिए, साइन है आपका P अपॉन एच, कॉसेक ए क्या होगा H अपॉन P। अब दूसरा करते हैं, कॉस ए, कॉस ए आपका क्या होता है B अपॉन एच, तो सेक ए क्या होगा आपका उल्टा H अपॉन B। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट P B P H H B, ये शॉर्टकट आपको समझना होगा। अब नेक्स्ट, अगर tan A आपका जो है वो P बाई B है तो cot A क्या होगा B बाई P। बस ले लो, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साइन कॉस तो इजी था, चलो ठीक है। मुझे ये बताना इसलिए पड़ा आप लोगों को बेटा कि जो आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है वहां पर आपको सेक निकालना पड़ेगा, tan निकालना पड़ेगा, कॉट निकालना पड़ेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, यह आपको क्लियर होना चाहिए कि साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए, tan ए का रेसिप्रोकल कॉट ए, P B P H H B, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। साइन है अगर P अपॉन एच है तो कॉसेक H अपॉन P। ये लिख लीजिए आप लोग, आप भी लिख लीजिए बेटा, समझ करके लिखिए, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और आप भी बेटा समझ करके। कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए। आप लोग भी, जो लोग भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल जो है, कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री का आता है आपके 10th में, आप बहुत ही इजी वे में मिनट्स के अंदर कर लोगे बेटा। आपको 1 मिनट तो कम से कम मिलेगा ही करने के लिए, उसके अंदर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन, और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री गवर्नमेंट जॉब्स में भी आती है, एनटीएससी के एग्जाम में भी आती है। और एनटीएससी का एग्जाम अगर मैं बात करूं कि अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं बेटा तो आपको एनटीएससी का एग्जाम देना ही चाहिए। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम है। यहां पर आपको जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बहुत लो है 10th स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपके 9th में जो है वो 60% से ज्यादा होने चाहिए, आपके ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60%। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि 9th में जब आपके 60% से अबव होंगे तभी आप एनटीएससी का फॉर्म 10th में भर सकते हैं। यहां पर आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी मिलती है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और आपको बहुत सी जगह प्रायोरिटी भी मिलती है। आप समझे गए होंगे कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, अगर आप इस तरह के एग्जाम देते हैं बेटा तो आप अपनी एक जगह बनाते हैं। जब आप आगे जेई देंगे, आईआईटी देंगे, आपको हेड मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है। तो आप लोगों को इस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर 10th के बच्चे हैं तो आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर आपको सेक निकालना है, tan निकालना है, कॉट निकालना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। समझ में आ गया बेटा आपकी? यस सर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। आपको tan P माइनस कॉट R की वैल्यू बतानी है, और आपका ये फिगर दिया हुआ है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है tan p माइनस cot r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आपका फिगर दिया हुआ है बेटा पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां पर आपको वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज आपका दिया हुआ है, और क्यू आर ये आपका बेस है। तो भाई आप देखिए ये आपका परपेंडिकुलर होता है अगर हम एंगल आर की बात करें तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्यू आर की वैल्यू जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल लेते हैं। तो बताइए भाई क्यू आर इक्वल टू आपका क्या होगा, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। हाँ जी बोलिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। आप समझ लीजिए बेटा पहले कि अगर आपको परपेंडिकुलर या बेस इनमें से कोई भी निकालना है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि अगर परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, बेस दिया होता मान लो परपेंडिकुलर, तो आपको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस करना है। बात समझ में आ गई? बड़े वाले में से, देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, तो उसके स्क्वायर में से अगर परपेंडिकुलर दिया है तो बेस निकलेगा, बेस दिया है तो परपेंडिकुलर। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आ गई ना? यस सर। तो यहां पर 169 में 144 को माइनस करिए, कितना आ रहा है बताइए? क्यू आर इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? करिए आप लोग भी भाई, आप भी करिए। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। ये लीजिए, यहां पर आप लिख दीजिए 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें tan p की वैल्यू निकालनी है भाई। बिल्कुल आप ऑफलाइन बच्चे सभी लोग तैयार हो जाए, मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा। tan p का मतलब हो गया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए आप? अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 होगा। बिल्कुल सही। आप अगर कॉन्सेप्चुअल समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो h कभी बदलता नहीं है, h तो फिक्स है, सिर्फ एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। अगर ये एंगल लेते हो तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर ये वाला एंगल लेते हो तो परपेंडिकुलर ये होगा। बात समझ में आ गई? तो भाई tan p हमारा क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? 5। बेस कितना है? 12। ये लीजिए, ये आपका हो गया 5/12 हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है? cot r। cot r ये है आपका, देख लीजिए ये वाला एंगल। बताइए भाई इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? 12। ये हो गया P और ये हो गया B। तो यहां पर आपका आ गया cot r। फार्मूला क्या होता है cot r का? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है यहां पर? 5। परपेंडिकुलर कितना है? 12। अब आपको क्या निकालना है? देखिए tan p माइनस cot r, यहां पर वैल्यू रखिए 5/12 माइनस 5/12, ये आ गया 0। ये आपका आंसर है। देखिए बहुत ही इजी वे में आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बेटा बता दूं कि यही इसी तरह का क्वेश्चन आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव में टर्म 1 में बन के आ सकता है। टर्म 1 में आने ही आना है ट्रिगो आपका, और इस तरह के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कौन सा एंगल है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अगर आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो तो भाई एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका? P क्यू आर की वैल्यू कितनी है? यहां पर क्यू आर तो निकालना है हमने। पी क्यू कितना दिया है? 12। और यहां पर देखिए पी आर कितना दिया है? 13। अब हमने क्यू आर का फार्मूला क्या लगाया? स्क्वायर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 गया, कितना बचा? 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। अब हमने 5 यहां पर लिख दिया क्यू आर की जगह। अब अगर हमें tan p निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? P/B। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर कितना है? 5।
बेस कितना है 12 अब कॉट आर में आ गए तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस ये कॉट का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस कितना है 5 परपेंडिकुलर 12 अब हमें वैल्यू निकालनी थी tan p माइनस कॉट आर वैल्यू रख दी यहाँ पर 5/12 माइनस 5/12 कितना आया 0 और यही आपका आंसर है। तो विद इन मिनट्स जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आराम से आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया बेटा आपके? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। बस आपको क्या करना है, फार्मूले को थोड़ा समझना है, राइट एंगल ट्रायंगल को समझना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो सारे प्रॉब्लम्स आप इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, बोल रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए आपको जो है वो 3/4 दिया हुआ है और आपने cos a एंड tan a इसकी वैल्यू निकालनी है। cos a निकालना है, tan a निकालना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बना लेते हैं। ये सबसे पहले हमारा काम होगा कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो आप एक क्रिएट कर लो। करो भाई आप लोग भी, ऑफलाइन वाले बच्चे अपनी अपनी कॉपी में एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करिए। देखिए ये आपका हो गया ए बी सी, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप एक राइट एंगल बी पर राइट एंगल बना हुआ है। अब देखिए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम साइन ए की बात करते हैं बेटा तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आप इसको 3k भी लिख सकते हो क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। 3/4 है ना, हम वैसे 3 यूज कर सकते हैं बट आप इसको रेशियो में लिख दो, यहां पर लिख दो 4k। ऐसे हमने k एक कांस्टेंट ले लिया क्योंकि ये रेशियो में दिया था 3/4 और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। आप इसको इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पर हमने लिख दिया 3k 4k। हम डायरेक्ट जब वैल्यू निकालेंगे ना ऑब्जेक्टिव में आप 3 4 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि k कॉमन लेके कट जाता है। k के कोई यहां पर कोई कंडीशन नहीं है k की, बस वो शो कर दिया क्योंकि ये रेशियो में दिया था इसलिए हमने k को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। बेटा k से कोई लेना देना नहीं है, वो कट जाता है। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, बेस। देखिए परपेंडिकुलर आपके पास है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है। बेस का क्या फार्मूला होता है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, यहां पर हमने क्या करना है 4k का स्क्वायर और 3k का स्क्वायर। बस, कोई दिक्कत ही नहीं। 4k का k तो देखो आपका कॉमन हो जाएगा, उसको हम बाहर कर रहे हैं। ए बी इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। 16 में से 9 दिया कितना बचा 7, तो ये हो गया अंडर रूट 7 और k को बाहर कर दो, k की कोई जरूरत नहीं है। अब b की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट 7k। फिर से समझ लीजिए, साइन ए आपको 3/4 दिया था, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया यहां पर, b पे हमने राइट एंगल किया, k हमने इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि यहां पर आपको रेशियो दिया था, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं दी थी तो हमने कांस्टेंट k डाल दिया 3k और 4k। फिर मैंने आपको बताया था बेस अगर निकालना है तो अंडर रूट में इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस कर दो। हमने किया 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर हो गया, 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर, ये आया अंडर रूट 7k। अब भाई फार्मूला लगा दीजिए, बताइए कॉस से हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4k। तो ये आ गया अंडर रूट 7/4, ये आपका आंसर है। अब हमें क्या निकालना है tan a। tan a इक्वल टू tan a हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना दिया है 3k और बेस कितना दिया है रूट 7k। k से k कट जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 7। देखिए कितना इजी वे में जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को 3 या 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, जबकि वैसे आप करेंगे तो बहुत लेंदी होगी।
लेकिन हमने वो काम ही नहीं करना है, हमने बहुत ही ट्रिकी वे से जो है बहुत ही फास्ट तरीके से विद इन मिनट हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। और सब्जेक्टिव पैटर्न में भी आप ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर 4 या 5 स्टेप लिखते हो दैट इज एनफ। तो बहुत ही इजी वे में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह की प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप ट्रिको में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो आपको जो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि आपको पीबीपी और एचएचबी आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा कि साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट ए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक ए क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी चीजें आप एक डायरी में लिखिए और याद करना शुरू कर दीजिए। देखिए फिर से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको। साइन ए आपका 3/4 दिया था, तो क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है तो हमने क्या किया 3 के और 4 के ले लिया, क्योंकि ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन निकालना है हमें कॉस ए और tan ए। तो अब हमने ए बी कैसे निकाला, बोलो बेटा। ए बी इक्वल टू हमने क्या लिखा स्क्वायर अंडर रूट में अंडर रूट 4k का स्क्वायर और 3k माइनस 3k स्क्वायर। 4k का स्क्वायर कितना होता है 16k k स्क्वायर स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर कितना होता है 9k स्क्वायर 16 में से 9 गया 7। तो अंडर रूट 7 और k स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, k हो जाएगा वो तो k कट ही जाएगा, वो तो क्योंकि वैल्यू नहीं दी थी इसलिए हमने ऐसे किया हुआ है। फिर कॉस से हमारा फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कितना है रूट 7k और हाइपोटेन्यूज कितना है 4k k से k कैंसिल कितना आ गया रूट 7 अपॉन 4 tan ए क्या फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3k बेस की रूट 7k वैल्यू यहाँ पर रखी तो कितना आ गया 3 अपॉन रूट k 3 अपॉन रूट 7 3 अपॉन रूट 7 है, k से k कट गया है। तो देखिए cos a की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट 7 अपॉन 4 और tan a की वैल्यू आ गई आपकी 3 अपॉन अंडर रूट 7। और विद इन मिनट जो है बेटा वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको इस तरह के फार्मूले तैयार करने हैं, आपको पाइथागोरस थ्योरम तैयार करनी है। आपको ये समझना होगा कि अगर आपको देखिए ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हमेशा क्या होगा क्वेश्चन में आपको कोई 2 चीजें दी जाएंगी और तीसरी चीज सबसे पहले आपने फाइंड आउट करनी होगी। यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 तो हमने उसको 3k कर दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 4 तो हमने उसको 4k कर दिया है। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया था। हर क्वेश्चन में इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपकी समझ आ रहा है बेटा, आपकी समझ आ रहा है? यस सर। तो हर एक क्वेश्चन में आपको 2 चीजें दी जाएंगी और तीसरी चीज आपने निकालनी होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक ही लाइन में आपको निकालना होगा उसको, तभी आप जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को विद इन मिनट जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ए बी इक्वल टू मैंने वही काम किया है। अब ये तो मैं इतना आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, के डाल दिया है, नहीं तो के की जरूरत ही नहीं थी। आप सीधे 16 माइनस 9 करते अंडर रूट 7 लिख देते, वो भी चल जाता है, कोई जरूरत नहीं है। वो तो हमने आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप 10th में, जब आप 11th में जाएंगे ना, 11th में जब हम लोग इस तरह क्वेश्चन करते हैं कभी हम लोग के को नहीं डालते। जब आप जेई मेन और आईटी की तैयारी करते हैं कभी हम इस तरह की चीजें यूज नहीं करते, हम सीधे लिखते हैं परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 4, क्योंकि हमें पता है कि वो के कट जाना है। के की जरूरत क्या है, जब के देखिए आपका के कट जाएगा, यहाँ पर कैंसिल, के कहीं पर आएगा ही नहीं। तो के हमने सिर्फ इसलिए दिया कि आप थोड़ा बेसिक्स को समझें, क्योंकि आप लोग अभी भी ट्रिको पढ़ने जा रहे हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई हम इस तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आए ए बी की वैल्यू निकाली अंडर रूट 7 के। अब आपको फार्मूला है कौन से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू पुट करो आंसर, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू पुट करो आंसर। तो विद इन मिनट जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा आपका काम क्या है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन तो करा दिए, अब 4 और 5 जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करने हैं। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग होमवर्क करिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में टाइप करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दूंगा। ऑफलाइन वाले बच्चे आप बेटा आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, मैं 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इसलिए पहले आप ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं इनको आप लोग अच्छे से करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर अपने मन से सिर्फ 2 क्वेश्चन करके मुझे दिखा देंगे।
उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब ट्रिग्नोमेट्री की बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको आगे जो है वो कंटिन्यू करूंगा। तो बेटा जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है, आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान गए कि क्या पाइथागोरस थ्योरम होती है, किस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं जो मैंने आपको 6 फंक्शन बताए हैं। अच्छा, इनको आप जो है सर्कुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये लोग आप भी समझ जाइए, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सर्कुलर फंक्शंस। तो अगर आपको लगता है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ सीखें, आप कुछ कर सकते हैं, तो बेटा ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह की जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको ट्रिग्नोमेट्री से लेकर या अदर मैथ से लेकर जो भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप इससे कुछ सीख जाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सी जगह आती है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी आती है, कई जगह ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनटीएससी में तो आती ही आती है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, रिलेशनशिप में जो भी बच्चे हैं 10th क्लास के, उनके पास ये वीडियो पहुंचाएं, खुद भी देखें और समझें और सीखने की कोशिश करें, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो ट्राई करें एक बार करने की। थैंक यू।